ओके। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। मैम। ओके, थोड़ा सा हम पार्ट 1 का जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हमें यहाँ पर जो है वो 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर हमें करना होता है। और ये डिपेंड नहीं करता कि हम कितने सेंटेंस बोलते हैं, डिपेंड ये करता है कि हम कितने टाइम में हम उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। यूजुअली ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो देखें, जब भी हम जाएंगे तो हमसे हमारा नाम पूछेंगे, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के हमारी होम टाउन क्या है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद वो आपसे आपकी आईडी के बारे में पूछेंगे, आपने बता देना ये मेरी आईडी है। और थोड़ी सी चिट चैट करने के बाद वो फिर आपका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। वो बहुत ही सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट वर्क डू यू डू, ये पूछ सकते हैं। या डू यू वर्क और स्टडी, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू लाइक यूर जॉब, इज इट इंटरेस्टिंग, यानी कि जो बच्चों वाले जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है? ये मकर आर्ट्स की बुक है, या आप एक और पाकिस्तानी जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं, या आपको स्लैक के चैनल पे ही ना मतलब ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होम टाउन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अगेन जॉब से रिलेटेड, स्टडी से, फ्रेंड से। ये टॉपिक जो है हमारे थर्ड पार्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट में जो है हमने रीजनिंग क्रिएट करनी होती है। लेकिन उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन जो है ना वो इजी हो। अच्छा, तो अजान का ब्रेक लेते हैं 2 मिनट में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अगर पार्ट 1 से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना तो वो कर ले, तो मैं उसका आंसर कोशिश करूंगी कि मैं आपको कर दूं। तो पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों की तैयारी कैसी है टोटल आइट्स की? अगर आप लोग का ज़हन है तो बताएं, आप लोग कब देना चाह रहे हैं आइट्स, अपना अपना कब बुक कर रहे हैं सारे? सर मेरा इंशाल्लाह जो मैंने प्लान किया है वो इंशाल्लाह नवंबर के फर्स्ट वीक में मैंने इरादा किया। मतलब ये अक्टूबर का सारा जो मंथ होगा मैं उसमें प्रैक्टिस करूंगा, स्पेशली रीडिंग वाले सेक्शन के। सॉरी, रीडिंग नहीं बल्कि राइटिंग वाले के, क्योंकि जो लास्ट वीक था वो मैं थोड़ा सा बिजी था। सो मैं हार्डली जो है वो क्लासेस अटेंड कर पा रहा था, इस वजह से मैंने कोई ऐसी खास प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन उससे पहले जो रीडिंग और लिसनिंग वाला सेक्शन था मैंने उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस वगैरह की थी। तो इस मंथ में मतलब मेरी दो ही मतलब मॉड्यूल्स हैं, एक राइटिंग वाला और दूसरा ये स्पीकिंग वाला। तो फिर मैं ट्राई टू फाइंड करूँगा कि मुझे कोई ना कोई स्पीकिंग पार्टनर मिल जाए जो डे 1 से ही मुझे मतलब जो है हम इसी तरह रोज़ जो है डेली 1 घंटा या 2 घंटे जो है स्पीकिंग के हिसाब से बात करें। बाकी मेरा जो इंशाल्लाह इरादा है वो नेक्स्ट मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक में है, क्योंकि मुझे अप्लाई करना है मोहम्मद बिन जैन यूनिवर्सिटी या फिर AI के अंदर। उसकी जो डेडलाइन है वो नवंबर 15 है। तो इस वजह से सर। जी सर, सर अब्दुल अब्दुल अजीज अजीज। आप। जी जी सर, साबिर आप ऐड करें। जी सर, अब्दुल अजीज को अगर पार्टनर चाहिए तो मैं जो है ना स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ सर के साथ। और इसके अलावा मैम आप लोगों से भी ये मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सर जफर शाह से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना आइल्स देने से पहले आप यहाँ पे पढ़ाएं, आइल्स पढ़ाएं और उसके बाद आप आइल्स दें। क्योंकि सर को ये फील हो रहा था कि मुझ में मतलब कि थोड़ा बहुत एक फियर होता है, वो है। तो अगर आप पढ़ाओगे यहाँ पे तो इजीली वो खत्म हो जाएगा। तो उस हवाले से पूछना है कि हम यहाँ पे कैसे पढ़ा सकते हैं। ओके सर। सर मैं पहले सर अब्दुल अजीज के क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना सर साबिर मैं आपका आंसर करती हूँ। सर ओके अब्दुल जी, अजीज, थैंक यू। अभी जो है ना वो राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए ना 2 सेशन जो हैं वो रन हो रहे हैं गुरु पे। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर अहमद और सर सकलैन जो है ना वो करवा रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने इन्हीं 2 मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करना है ना, तो आप उनके सेशंस के साथ में, सिर्फ इसी वीक में है, 1 वीक का है वो। तो आज उन्होंने आई थिंक स्पीकिंग का भी पार्ट 1 की प्रैक्टिस, पार्ट 2 की प्रैक्टिस की थी आज उन्होंने भी। तो और करनी है, बल्कि उनका 5 PM पे स्पीकिंग का है और जो है 2 PM पे उनका राइटिंग का।
तो आप वो दोनों से जो है ना सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और आप उनके साथ कोलैब करके जो है ना वो अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस और राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, और अब मैं मूव करती हूँ सर साबिर के क्वेश्चन की तरफ। सर साबिर, आपका क्वेश्चन ये था कि आप आइकुड गुरु पे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो सर उसके लिए ये है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। आप जर्नल में जाएंगे, जर्नल में जो है ना वो फॉर्म होगा। उसके बाद जो है वो उस फॉर्म में भी जो है ना वो आपने अपने कोर ट्रेनर और मॉडरेटर के नेम लिखने होते हैं कि आप कौन लोग हैं जिनके साथ जो है ना वो आप अपना सेशन रन करना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले जर्नल में जाएं, वहां से को ट्रेनर और मॉडरेटर फाइंड करें अपने, ठीक है। अगर तो मैम क्लास में से कोई और पढ़ाना चाह रहा है, इस वक्त क्लास में से अगर कोई और भी पढ़ाना चाह रहा है, तो वो जो है वो सर साबिर से कनेक्ट करे और आप को ट्रेनर और मॉडरेटर ढूंढें। एक एक मतलब 2 मॉडरेटर होना चाहिए, 2 ट्रेनर होना, तो आप मैम इजीली जो है अपना कोर्स। जी सर। इशू यही है, मैंने सर जफर से भी यही बात की कि मतलब कि हमें नहीं पता कि कौन सा मॉडरेटर अवेलेबल है कि नहीं है, और उसके हवाले से मतलब कि एक ट्रेनर होता है, दूसरा को ट्रेनर, ये दोनों साथ लेने पड़ते हैं। तो इस हवाले से मुझे आइडिया नहीं है कि कौन इंस्टेड है कि नहीं है, तो उस हवाले से वो सर अच्छा तो आप सर। स्लैक पे पूछें अपने को, ब्रिंग योर क्वेश्चन चैनल या फ्रीक्वेंट क्वेश्चन चैनल्स में ना आप जाके पोस्ट करें कि मैं आइट्स का ट्रेनर शुरू करना चाह रहा हूँ, कोर्स स्लॉट ये है। तो आप कोई जो रिप्लाई आएगा उससे आप बात करके आप उसको रख सकते हैं एज अ ट्रेनर या जो भी अच्छा मॉडरेटर। सर, जो स्लॉट होता है वो हमें आईकोड गुरु वाले असाइन करते हैं, या हम अपने हिसाब से उनको कह सकते हैं कि ये स्लॉट है? अच्छा सर, आप ना पहले जो है वो अपना अपने तौर पे बता दें और आप मैम मुस्कान से बात करें। मैम मुस्कान जो है ना वो आपको स्लॉट का बताएंगी और वो आपको इस चीज़ में हेल्प भी करेंगी कि आप किस तरह से जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं मॉडरेटर और ट्रेनर, ठीक है। और आप कोशिश करें कि आप खुद जो है, अगर अब हम यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि हम लोग अपने जो सॉफ्ट स्किल्स है ना उन पे काम करें। तो उसके लिए जो है ना वो आप वहाँ पे मैसेज करें ताकि आपको खुद जो है वो आगे बढ़ के कनेक्शन बनाना आए, ठीक है। आप रिंग और क्वेश्चन में करोगे ना मैसेज, तो सब लोग जिसने आज का करवाना होगा ना वो खुद आपको अप्रोच करेगा। और जब एक दफ़ा करेगा ना उसके बाद आप में खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कोर्स स्टार्ट करवाना होगा ना तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, यस मैम, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा और सर। जी हाँ सॉरी मैम, मैं सर साबिर से कहना चाहता कि मैं आपको स्लैक पे इंशाल्लाह मैसेज कर लूँगा, फिर इंशाल्लाह हम कल से जो है वो स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है सर। इसमें ओके। फिर टाइमिंग वगैरह जो है हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। ओके सर, श्योर, यू कैन। थैंक यू सर। सर अब्दुल अजीज, आप ट्राई करेंगे इस सेशन में भी आप शुरू करें प्रैक्टिस हम सबके साथ, यस यस तो ये सर। जी ठीक सर, होगा। कोई इशू नहीं है। जी जी सर, मैं करता हूँ सर। आप आगे बढ़े सेशन को, फिर इंशाल्लाह सर करते हैं सर। तो मैम इकरा, आप अगर कहें तो एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने आइट्स रिसेंटली दिया तो अपने शेयर करना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस, तो उनको कॉल कर सकते हैं हम। यस सर श्योर। जी सर फैज़ान, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। कोई टिप्स है ट्रिक्स हैं तो वो भी बताएं प्लीज़। जी, am I audible? यस यस। Okay, Assalamu alaikum guys. So I am Fazan and I recently gave my IELTS last week. मैंने दिया था Thursday को IDP के through and alhamdulillah I got 8 bands. Speaking और writing में 7.5 7.5 और listening और reading में I got 8.5. तो मुझे इस कम्युनिटी का पहले नहीं पता था, लेकिन मतलब आप लोग ट्रेनिंग करवाते हैं ये नहीं पता था। लेकिन ओवरऑल मैंने जो प्रैक्टिस करी थी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। मैं स्ट्रगल कर रहा था राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर मेनली। तो राइटिंग के लिए जो है एक वेबसाइट मुझे मिली थी आइल्स लिस्ट के नाम से, आइल्स लिस्ट। आप लोग जो है ना उस वाली वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉडल आंसर्स हैं, टास्क 1 और टास्क 2 जो होता है ना आर्ट्स का, उसके अंदर। तो उन दोनों आप जब भी आप कुछ लिखें अपना आंसर लिखने की कोशिश करें, बार चार्ट को देखें, लाइन चार्ट को देखें, टास्क 1 के लिए जो आप आंसर लिखें आप कोशिश करें सबसे पहले तो उसमें जो स्ट्रक्चर वगैरह जो रिकमेंड किया जाता है, जैसे पहले टास्क की अगर बात करें तो उसमें एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप जो है एक मेन चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, मेन पॉइंट। सेकंड पैराग्राफ में आप ओवरऑल बता सकते हैं कि ओवरऑल इसकी हाईलाइट क्या है, जो बार चार्ट या लाइन चार्ट या मैप दिया हुआ है। और थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में आप चाहें तो
खुद को जो है वो जो है जो भी बार चार्ट में दिया हुआ है आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें ऑलवेज कीप अ टाइमर विद योरसेल्फ। आप हमेशा टाइम करें अपने आंसर्स को, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे साथ जो राइटिंग का टाइम जो है पहले वाले टास्क में ज़्यादा लग गया था, जिसकी वजह से मैं सेकंड टास्क में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी मुझे कि कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तो टास्क 1 और टास्क 2 को जितना टाइम सजेस्ट करते हैं आइल्स वाले, मतलब 20 मिनट और 40 मिनट रिस्पेक्टिवली, आप इतना इतना टाइम ही डेडिकेट करो और कोशिश करो आप इसमें फिनिश कर पाओ। और जब भी आप किसी भी टॉपिक पे जो है अपना आंसर लिखो तो कोशिश करो अपने आंसर को वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखो। अगर आपके पास कोई पार्टनर अवेलेबल है जो कि रिव्यू कर सकता है आपके आंसर्स को तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है इट इज़ फाइन, आप मॉडल आंसर्स को लो, अपने आंसर्स को लो और चैट जीपीटी को बोलो ये मेरा आंसर है और ये मॉडल आंसर है, आप इन दोनों को कंपेयर करो और इसमें जो मेरे आंसर में खामियां हैं मुझे बताओ। फिर वो जो आपको बताएगा ना आपने वो चीज़ें याद रखनी है और जब आप अगला आंसर लिखो, अगला अटेम्प्ट करो राइटिंग पे, तो आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है ताकि स्लोली स्लोली आप इम्प्रूव कर सको। उसके अलावा बात करें अगर स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग सबसे ज़्यादा मतलब लोग स्ट्रगल करते हैं अक्सर हम लोग, क्योंकि हर सी बात है नेटिव हमारी इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज कुछ और होती है, पंजाबी या फिर उर्दू जो भी है, तो हम लोग स्पीकिंग में अक्सर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमें चीज़ें अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को आइडिया पता होता है कि हमें बोलना क्या है, लेकिन क्योंकि उनको इंग्लिश में उसके मुतबादिल अल्फाज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह यही होती है कि हम लोग अक्सर इंग्लिश में लोगों से बात नहीं कर रहे होते और ज़्यादातर हम लोग लिख रहे होते हैं इंग्लिश को या पढ़ रहे होते हैं, बोल नहीं रहे होते। तो इसके लिए बेहतरीन काम ये है कि आप सबसे ज़्यादा या तो स्पीकिंग पार्टनर आपको आई कोड गुरु से कोई मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो देयर आर कम्युनिटीज ऑन डिस्कॉर्ड एज वेल। डिस्कॉर्ड एक स्लैक की तरह की एप्लीकेशन है, उस पर भी कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ पे लोग अक्सर जो है ना हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर, तो आप वहाँ पे जो है स्पीकिंग पार्टनर अपने ढूंढ सकते हो। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे वहाँ पे आई कोड गुरु के भी काफ़ी ज़्यादा लोग मिले थे जो कि प्रिपेयर कर रहे थे इस तरीके से। और कोशिश करो जब भी आपके पास कोई भी फ्री टाइम मिले यू कैन ट्राई टू टॉक टू समवन एल्स इन इंग्लिश। मतलब अगर आपको ऑनलाइन कोई मिल जाता है, भले वो आइल्स से रिलेटेड बातचीत ना हो, ट्राई टू गेट योरसेल्फ इन दैट जोन कि आप जो है ना इंग्लिश में हर चीज़ कर रहे हो बिफोर योर टेस्ट डे। अगर आपका टेस्ट फ्राइडे को है तो वेडनेसडे से कोशिश करो कि आप ज़्यादातर जो है ना ज़्यादातर बातचीत में इंग्लिश में ही कर रहे हो, जैसे कि लोगों से बात कर रहे हो तो इंग्लिश में कर रहे हो, या अपने जो आप ज़िंदगी में जो टास्क वगैरह कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप सोचो कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो मैं कैसे बोल रहा, जैसे आई वोक अप एट 7 देन आई ब्रश माय टीथ। ट्राई करो कि जैसे कि वीडियो के अंदर ट्रांसक्रिप्ट आ रही होती है ना, तो अपने दिमाग में वो ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करना ही शुरू करो अपनी अपनी लाइफ के बारे में कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ। तो स्लोली स्लोली जो है ना ये थोड़ा स्लो प्रोसेस और ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप लोग हल्के हल्के करके जब इसको कोशिश करोगे ना अपनी लाइफ में लाने की और इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे तो जो फ्लुएंसी वाला मसला है वो आपका हल हो जाएगा और एग्जामिनर के सामने आप अटकोगे नहीं। ये सबसे मेन चीज़ होती है। असल में हम लोग जब बचपन से तैयारी करते हैं किसी भी इंग्लिश की चीज़ की तो अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम चीज़ को रट लें और जैसी क्वेश्चन आए हम सामने बोल दें, लेकिन आईएलटीएस का जो स्पीकिंग का टेस्ट है उससे काफ़ी डिफरेंट है। उसमें आपको चीज़ जो है वो उसी टाइम पे सोचनी होती है और उसी टाइम पे बोलनी होती है। दैट्स वाई हम लोग अक्सर लो स्कोर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि खुद को कंफर्टेबल करो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, ज़्यादा से इस्तेमाल में लाओ। अब अगर हम देखें तो अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज जैसे उर्दू या या जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे होते हैं तभी हम उसमें फ्लुएंट होते हैं। तो सिंपल चीज़ ये है, अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी का मसला हल हो और आप अटको नहीं तो बेहतर है कि उसको बोलना शुरू करो अपने दोस्तों के साथ या अगर ऑनलाइन कोई ग्रुप मिल जाता है। यही कुछ टिप्स थी मेरे एंड से। बाकी ये है कि जो है अब आप अगर घबराओगे ना एग्जाम, अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये ना हो कि आप बीच में रुक जाओ, आप थोड़े से थोड़ा देख लो। एग्जामिनर अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा मिल जाता है, एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन बोल देता है जिसके बारे में आपके पास उस वक्त कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि ओके सो आई हैव नॉट थॉट मच अबाउट दैट बट हियर इज माय ओपिनियन, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप जो बोल रहे हो उसके बारे में आपका ज़्यादा एक्सपोजर वाला टॉपिक नहीं है ये। तो अगर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो अक्सर उससे अलग क्वेश्चन पूछना है जिसके बारे में आप मे बी कंफर्टेबल हो। तो ये मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। बाकी इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करो, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। सर आप बताएं कि आपने तैयारी मतलब कितने मंथ्स में की है और चारों मॉड्यूल्स में कितना कितना टाइम दिया आपने, कितने वीक्स और कितना टाइम?
अच्छा यार लास्ट मंथ मैंने अपना जीआरई कंप्लीट करा था अगस्त के अंदर। उसके बाद मैंने अपना आइल्स के ऊपर फोकस किया था। और आइल्स पे आप कह सकते हैं कि मैंने 3 हफ्ते तक तैयारी करी है, जिसमें शुरू में रीडिंग और लिसनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उस पे एक वेबसाइट है आइल्स सिमुलेशन के नाम से। आइल्स सिमुलेशन, आप लोग उस पे डेली जो है ना एक रीडिंग का टेस्ट और एक लिसनिंग का टेस्ट अटेम्प्ट करो। इस तरीके से आप खुद को कैलिब्रेट कर सकोगे। और कोशिश करो लिसनिंग सबसे आसान काम होता है, लेकिन क्योंकि हमें स्पेलिंग वगैरह में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं उसके आंसर भरने में, तो आप लोग कोशिश करो अटेंटिव लिसनिंग की आदत डालो। आप हमेशा हेडफोन इस्तेमाल करो लिसनिंग अगर अटेम्प्ट कर रहे हो। और 2 से 3 हफ्ते काफ़ी होते हैं। अगर आप अगर आपकी इंग्लिश सही है, अगर आपकी इंग्लिश में आप शुरू से स्ट्रगल करते हो तो आपको चाहिए फिर आप 1 से 2 महीने डेडिकेट करें। और सर आपने आईडीपी के साथ दिया, आपने बताया, तो आईडीपी में जब आप बुक करते हैं टेस्ट तो कोई मटेरियल वो भी प्रोवाइड करते हैं तैयारी के लिए उनकी वेबसाइट पे, जैसे ब्रिटिश काउंसिल जी को? जी 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 जैसे आप आईडीपी पे अपना टेक्स्ट बुक करते हो तो वो कुछ फ्री मटेरियल देते हैं। लेकिन अगर आप जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल है, 2 चैनल्स हैं। एक आइल्स एडवांटेज के नाम से है, आइल्स एडवांटेज। और एक है आइल्स लिस के नाम से, आइल्स लिस, LIZ लिस। तो अगर आप ये दोनों चैनल्स को फॉलो करो तो राइटिंग के लिए और स्पेसिफिकली आपको आइल्स से काफ़ी मदद मिलेगी। और स्पीकिंग और स्पीकिंग और राइटिंग के आइल्स एडवांटेज पे भी 2 अच्छे कोर्सेज हैं। तो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू गाइस। और स्पीकिंग इज लाइक उसमें आप कोई भी कोर्स देख लो, आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको लोगों के साथ कन्वर्सेशन में होगा। तो आप लोग कोशिश करो कि कन्वर्सेशन की आदत डालो। तो 10-15 मिनट दिन में निकाल के जब भी आपके पास टाइम हो किसी के साथ इंग्लिश में ज़रूर बात करो। Sir, I would like to add one more point regarding the writing module. आइल्स एडवांटेज वाले चैनल में जो था मैंने उसका एक पूरा हम्म, तकरीबन 1 आवर लॉन्ग जो है वो राइटिंग के जी जी। हवाले से एक वीडियो देखा था, जिसके अंदर वो बता रहा था कि जब भी हम्म, आप बेसिकली राइटिंग वाला पार्ट करें तो उसमें कोशिश करें कि सबसे पहले जो है ना वो पार्ट 2 वाला जो है माना ऐसे राइटिंग वाला पार्ट वो पहले करें, फिर जी। उसके बाद जो है आप जो है पार्ट 1 करें, क्योंकि उसमें आपके बैंड्स जो है ज़्यादा हैं और आप जब पार्ट 2 वाला पहले कर लेंगे तो आपके ऊपर बेसिकली इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि पार्ट 1 हम्म, वाला बेसिकली वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 2 के मुकाबले में। तो इस वजह से मतलब अगर आपको पार्ट 2 में करने में बेसिकली अगर 45 मिनट्स लग भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। आपका जो पार्ट 1 वाला होगा उसमें आप बेसिकली आसानी से जो है वो आप टाइम का जो गैप है वो आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो ये मेरी एक टिप है, क्योंकि मैंने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है रिगार्डिंग द राइटिंग मॉड्यूल। सो आई वुड आल्सो मतलब मैं चेक करूँगा कि ये वाकई में सही है या नहीं है, लेकिन मैंने मतलब जो भी ये सुना था तो इस वजह से मैंने जी जी आपसे। बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने जब टेस्ट दिया था तो वहाँ पे जो और भी लोग टेस्ट दे रहे थे, मैंने जब उनसे शेयर करा कि मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था तो उन्होंने बोला कि हम लोग आइल्स का पार्ट 2 पहले करते हैं, पार्ट 1 मुझे ये बात पहले नहीं पता थी। लेकिन अगर आप ये सोच के जाओ ना कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी खासी करो ना 20 मिनट और 40 मिनट वाले पार्ट की, इसको मैंने 20 मिनट में करना है, इसको 40 मिनट में, तो फिर आपके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि आप पहले कौन सा पार्ट करो। क्योंकि आपका माइंड सेट तो ये होना चाहिए कि मैंने दोनों करना है, सही है। और बाकी आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि जो पार्ट टास्क हुए उसमें पॉइंट ज़्यादा हैं, तो आप उसको ज़्यादा फोकस कर सकते हो अगर अगर आपकी राइटिंग स्लो है या टाइम लग रहा है। तो सर आपने जब लास्ट मॉक दिया था, लेट्स सपोज आपने जब लास्ट मॉक दिया था लिसनिंग रीडिंग का, तो क्या हम्म। बैंड्स आ रहे थे आपके और एक्चुअल में क्या आए फिर? जी जी। तो रीडिंग और लिसनिंग में मेरे राइटिंग जी रीडिंग में तो मेरे शुरू से ही 8.5 के आ रहे थे और एक्चुअल में भी 8.5 है। लिसनिंग में थोड़ा वेरी कर रहा था। तो बेसिकली जो मैप्स वाली चीज़ है ना, मैप एक होता है इसमें मैप्स आता है, लिसनिंग के अंदर एक पार्ट होता है इसमें मैप्स आता है। तो मैप्स के साथ मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो जिसमें मैप्स आ रहे थे उसमें मेरा स्कोर 34-35 आ रहा था, जो कि इक्वलेंट होता है आपके आई थिंक 7.57 बैंड्स के, या 7 से 8 के दरम्यान कहीं होता है। लेकिन कभी कभी मेरा 8.5 भी आ रहा था। तो फाइनल वाले में जो है मेरे जो एग्जाम के अंदर मैप वाला नहीं आया था क्वेश्चन, तो लकीली जो है वो जो है मेरा 8.5 भी आए थे उसमें भी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन करना चाहे पार्टिसिपेंट, किसी की कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ओके सर, फैजान आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी थी?
सर मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं मतलब कोडर हूँ खुद, तो मेरी 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है अगर मैं हाई टाइप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सोच के टाइप करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड थोड़ा कम फैक्टर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखो आपको पूरे पेपर में खाली राइटिंग के अगर आप 150 वर्ड्स 150 वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में 250 लिख रहे हो, तो टोटल 400 बनता है। तो आपके पास तो पूरा 1 घंटा है, सही है। तो आप तो 10 वर्ड्स पर मिनट भी अगर आप लिख पाते तो दैट्स फाइन। लेकिन ऑफ कोर्स हैविंग अ गुड टाइपिंग स्पीड एड्स एडवांटेज टू योर प्लेट। साबिर विल भाई 35 बस वर्ड्स लिखना पर मिनट है। शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है बाकी, ठीक है ना। आप जस्ट टाइपिंग करते जाओ, फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं टाइप जी जी। करता हूँ टाइमली, मतलब कि हो जाता है मेरा। लेकिन फिर भी हम्म। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बंदा स्टक हो जाता है। नहीं नहीं, आप इसकी वजह से आपके मार्क्स कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। इट्स मोर अबाउट कि आप सोच कितना पा रहे हो। लाइक जो लिखना है वो अगर आप कर पा रहे हो तो आपको टाइपिंग स्पीड के बारे में इतना आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट भी अगर आप लिख पा रहे हो तो दैट इज गुड स्पीड आई थिंक आइल्स के परस्पेक्टिव से। सर मैं साथ साथ प्रैक्टिस करता हूँ टाइपिंग की। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सर ज़्यादा प्रैक्टिस भी ना इंसान को कंफ्यूज करती है, मतलब आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ना, जब आप 1 से 2 आप अच्छे बैंड आ रहे हैं और एंड पे जाके आपके दोबारा कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप डिस्करेज हो जाते हो। तो आई थिंक मच प्रैक्टिस इतनी भी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस हम्म। बारे में? जी जी, मैंने अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो टास्क 1 के मैंने 6 से 7 मॉक्स लिखे थे, और टास्क 2 जो ऐसे होता है उसके मैंने 2 से 3 लिखे थे खाली। अगर आप यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगा कि जो टास्क 2 होता है खास करके उसमें जो है आपका पहली चीज़ होती है कि आप क्वेश्चन को पैराफ्रेज करते हो, अपना थोड़ा सा ओपिनियन बताते हो कि मेरे ये पॉइंटेड है, और फिर फर्स्ट पैराग्राफ में जो उसके बाद सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें आप उसको पहले पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हो, सेकंड में आप दूसरे वाले पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हो, और आखिरी वाले में आप एक कंक्लूजन लिखते हो। आपको आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो कंक्लूजन है वो जरूर लिखो, और मतलब जो स्ट्रक्चर है ना एटलीस्ट आप उसको फॉलो जरूर करो, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के अपने मार्क्स होते हैं। मतलब अगर आप कंक्लूजन मिस कर जाओगे टास्क 2 लंबा लिखने के चक्कर में, टास्क 2 में अगर आप पैराग्राफ 2 लिख रहे हो 3 लिख रहे हो, अगर आप उसमें एक्सप्लेन करते हुए उसको लंबा लिखने के चक्कर में अगर आप अपना कंक्लूजन मिस कर जाओगे तो वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका इंटैक्ट रहे, भले आप नंबर ऑफ वर्ड थोड़े से कम लिख लो मेन हेडिंग्स में। थैंक यू Thanks, सर। Faizan, for sharing your thoughts with us. We appreciate your participation today, and we have a healthy chat with you. Thanks. Thank you guys. If you also want, I can actually drop the links to the YouTube channels I mentioned. Maybe that will help. सर आप काइंडली वेबसाइट्स के लिंक जो है वो ड्रॉप कर दें, बाकी यूट्यूब की हम वो हमने देख लिए हैं सर। जी जी श्योर। मैं एक मेरे पास एक 3 पेज का PDF है, उसमें एक ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। वो भी यहाँ पे iCode ग्रुप आई थिंक किसी ने बना के भेजा था, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अभी यहीं पर ही। अच्छा सर फैजान, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर स्कोर। सर आप ये बता सकते हैं कि आपने जो है स्पीकिंग के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या कोई ऐसे टूल आप यूज़ कर रहे थे जो आप इवैल्यूएशन करवा रहे थे, और ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है वो आपका क्या स्कोर आ रहा था? सर देखें, स्पीकिंग जो है उसमें तो मतलब मैंने जेमिनाई और AI मॉडल्स का थोड़ी बहुत करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं बता पाते, क्योंकि अक्सर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना हम लोग पॉज लेते हैं, और जब हम पॉज लेते हैं तो मॉडल समझता है कि हम लोग बोल चुके हैं तो वो बोलने स्टार्ट कर देता है। जबकि एक्चुअल एग्जाम में इस तरीके से नहीं होता, एग्जामिनर को पता होता है कि कितना आंसर कितना लंबा एक्सपेक्ट करना है। तो बेहतर ये इसकी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ ही करें। और जिन लोगों के साथ मैंने प्रैक्टिस करी थी वो यही कह रहे थे कि मेरा बैंड अराउंड 6.5 7 ये 7.5 इस तरीके से ही है। तो मेरा एक्चुअल में भी इस तरीके से ही आया है। लेकिन बेहतर है खास करके जो पार्ट 2 है उसमें आप कोशिश करें कि आप 2 मिनट से ज़्यादा बोल पाएँ। अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा की प्रैक्टिस करेंगे तो एक्चुअल एग्जाम में आप 2 मिनट तक बोल सकेंगे। दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग कि अगर आपको 2 मिनट बोलना है तो आप 2.5 मिनट की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। असल में यही चीज़ें कि जब मैं AI मॉडल्स को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 6.5 और कभी उसका मूड अच्छा होता है तो 7 बैंड दे देता है, तो आई नहीं वाज नहीं, नॉट ये पॉइंट कॉन्फिडेंट कि वो शुड आई रिलायबल टेक। नहीं है। नहीं नहीं, आप उस पे उसके उससे डिस्करेज मत हो बिल्कुल भी।
रियल पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो खुद को टाइम करो, रिकॉर्ड करो और खुद को एनालाइज करो। जैसे कि अक्सर मैंने जो लोगों के साथ जो है बातचीत करी, तो अक्सर वो वर्ड्स को रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको, अगर आप खुद भी अपनी रिकॉर्डिंग करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगी कि यार मैं वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैं अक्सर, मेरे साथ मसला ये था कि मैं अक्सर बहुत तेज बोलता हूँ, जो मेरे दोस्तों ने आइडेंटिफाई किया था। तो मैंने कोशिश करी थी एग्जाम के अंदर मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूँ, ताकि जो मेरा फ्लुएंसी है वो भी बरकरार रहे, और ऐसा ना हो कि बीच में सेंटेंस के ब्रेक आ रहा हो जिसकी वजह से एग्जामिनर को लगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, विच इज नॉट अ गुड इंप्रेशन। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मसला है, अगर आप देख रहे हो कि आप ज़्यादा तेज बोल रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक टू यू। मैं आप लोगों के साथ वो दोनों रिसोर्स शेयर कर दूंगा। जी सर, Thank थैंक you. यू सो मच। थैंक यू। सर आप कुछ रीडिंग से रिलेटेड जो है वो हमारे साथ टिप्स शेयर करेंगे? अच्छा, ऑनेस्टली रीडिंग जो है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़े टाइम पहले मैंने जो है GRE भी दिया था, तो उसकी वजह से आई बिलीव कि रीडिंग में मेरा इतना थोड़ा सा अच्छा स्कोर है, क्योंकि GRE के अंदर भी आपको चीज़ों को समझना होता है इंग्लिश के अंदर। तो आई थिंक दैट विल कम विद टाइम। रीडिंग के अंदर मोस्टली जो है, मतलब मुझे इतना हार्ड नहीं लगा पर्सनली। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी, कि आपकी कितनी रीडिंग हैबिट्स है। मैं बुक्स पढ़ भी रहा होता हूँ इंग्लिश के अंदर। तो अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कि बहुत से लोग ये रिकमेंड करते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्पेसिफिक लोगों के बारे में बात की जाती है। तो अगर आप, जैसे कि अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आ रहा है और उसने कुछ बात कही है, तो आप उसमें स्किम कर सकते हैं उस पैसेज में कि इसका नाम कहाँ आ रहा है, और फिर आप उसके आगे इस चीज़ पढ़ के उसको मार्क कर सकते हैं। सर इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हमें जी जी ऐसे बिल्कुल। टाइप के क्वेश्चंस रीडिंग में मिलें जिसमें हमने साइंटिस्ट की कही हुई बात को मतलब जो है वो मैच करना होता है, तो वो हमेशा जो साइंटिस्ट की हुई बात होती है वो हमेशा कोटेशन के अंदर होती है, क्योंकि जो बंदों का कोई भी अगर स्पेसिफिक कोई भी बंदा है जिस मतलब साइंटिस्ट है उसकी जो भी स्पेसिफिक बात हुई वो कोटेशंस के अंदर होगी। तो हम जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम किसी स्टेटमेंट के आगे देखें और वो कोटेशन बेसिकली वो कोटेशन के अंदर मतलब वो उसने बात की हुई है, तो इससे हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये जो साइंटिस्ट ने इसने क्या क्या बात की है, फिर हम आसानी से उसे मैच कर सकते हैं गिवन द सेंटेंस के साथ। तो ये मुझे एक पॉइंट जो है मतलब बहुत आसान या मुझे हेल्प की थी रीडिंग के अंदर। जी जी ऐसे ही है। ओके सर फिजान, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जो है वो मेरे साथ टिप्स शेयर की, स्पेशली राइटिंग और स्पीकिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट जो है ना वो मॉड्यूल जो है वो समझे भी जाते हैं। और पार्टिसिपेंट्स, अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप सर फिजान से कर सकते हैं। जी जी प्लीज, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, हम 2 और 3 मिनट जो है वो वेट करेंगे कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और नहीं तो फिर जो है वो हम अपने सेशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ऑल क्लियर मैडम, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू द सेशन। सर, आपकी डोमेन क्या है? कौन से डिसिप्लिन में आपने, कौन सी इंजीनियरिंग या कोई कंप्यूटर साइंस क्या किया हुआ आपने, बैचलर्स? जी सर, मैंने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग करी हुई है NIT यूनिवर्सिटी कराची। ओके सर, ओके थैंक यू। सर फिजान, थैंक यू सो मच सर। अगर आप अपना लिंक्डइन जो है वो भी शेयर कर दें चैट में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अगर कोई यहाँ पे नहीं पूछ सकता तो वहां से आपको ना अप्रोच कर लेगा, और आप जो है वो 1-to-1 अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप जी जी श्योर, मैं अपना लिंक्डइन और जो है वो दोनों जो है जहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो शेयर करें। आप लोग प्लीज फील फ्री टू रीच आउट, मे बी आई कैन हेल्प, आई विल बी एबल टू। थैंक यू गाइस। ओके सर, सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमारे साथ इतनी यूजफुल टिप्स जो हैं वो शेयर की। थैंक यू टू गाइस, टू यू गाइस, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग हर दफा। थैंक यू टू यू। ओके मैम, सोबिया जो है हमारे पास अब 20 मिनट्स हैं। आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्यू कार्ड को एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस जो है ना वो कल के सेशन में करेंगे। और पार्टिसिपेंट्स कल जो है वो सब जो है ना वो हमें ज्वाइन करें ताकि हम लोग क्यू कार्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करें।
क्योंकि क्यू कार्ड से रिलेटेड ही फिर जो है वो हमारा पार्ट थ्री होता है। तो जो भी मैम सोबिया पढ़ाएंगे उसे सब अच्छे से करें और फिर जो है वो हम कल इंशाल्लाह सब मिलके जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके मैम सोबिया। तो अब हम पार्ट टू इसका डिस्कस करते हैं, आई स्पीकिंग का। ओके, तो इसमें हमें पार्ट टू में क्यू कार्ड दिया जाता है। इसमें टेस्ट किया जाता है हमारी एबिलिटी टू डिलीवर अ लॉन्ग स्पीच। ठीक है, ये वो पार्ट है जहाँ पर एग्जामिनर हमें इंटरप्ट नहीं करता, कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता। तो ये बिल्कुल कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री जोन होती है कि आप जितना बोलना चाहें, जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। असल में ये हमारी जो स्टोरी टेलिंग की जो हमारी एबिलिटी है उसको टेस्ट करता है। इसमें एक क्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें कुछ भी हमने स्टोरी बतानी होती है हमारे अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड। 1 मिनट हमें प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है और 2 मिनट के लिए हमने उस टॉपिक पे स्पीक करना होता है। और यहाँ पर एटलीस्ट हमने 1 मिनट एंड 50 सेकेंड्स जो है वो स्पीक करना मैंडेटरी है हमारे लिए। अगर यहाँ हम इतने टाइम को कवर नहीं करेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं उनकी डिडक्शन होगी। ओके, क्राइटेरिया जो है वो सिंपल ही है। यहाँ पे फ्लुएंसी चेक की जाती है, कि कितना फ्लुएंट हम अपने आइडियाज को डिलीवर करते हैं। उनके दरमियान कनेक्शंस जो हैं वो क्या है, क्या हम लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, वोकैबलरी की रेंज हमारी क्या है, क्या हम सारी ही सिंपल वोकैबलरी रिपीटेड वोकैबलरी इस्तेमाल करते हैं या कोई रेलिवेंट भी करते हैं। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर्स हमारे कितने हैं, एंड लास्टली प्रोनाउंसिएशन हमारी कैसी है। अब प्रोनाउंसिएशन एक अलग चीज होती है कि वर्ड को सही से प्रोनाउंस करना, और एक्सेंट जो है वो डिफरेंट चीज होती है। तो हमने एक्सेंट को फॉलो नहीं करना, अंग्रेजों के जैसे नहीं बोलना, बल्कि वर्ड को सही तरह से जो अदा किया जाता है ना, जैसे अरबी में हम अदा करते हैं, कहीं खींच के और कहीं शॉर्ट में, कहीं कुछ हम हजफ कर लेते हैं, अरबी के कुछ वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। ये 4 जो क्राइटेरियाज हैं ये हमने कंप्लीट करना है। ओके, तो इस तरह का ना हमें एक क्यू कार्ड दिया जाएगा, हमारी स्क्रीन पे शो होगा। 1 मिनट दिया जाएगा हमें इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब इस 1 मिनट को हमने इस्तेमाल कैसे करना है वाइसली। सबसे पहले तो वो हमें एक पेन और पेपर देंगे, वहां पर हमने लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स, जो जिस टॉपिक पे भी हम बात करने वाली हैं तो वो हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, जैसे सपोज करें उसने हमें टॉपिक दिया है कि आपकी फेवरेट मील या फेवरेट डिश क्या है, तो आपने वर्ड लिखना है और उसके सामने यानी फौरन से लिख देने हैं। और उस वक्त आपने सोचना नहीं है कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी है, क्या पास्ता लिखूं, यहाँ पे बिरयानी लिखूं या क्या। इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपने पहले ट्रेनिंग सेशंस में जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो करनी है, वहां पर आपको सोचना ना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट होगा वेयर। वेयर के सामने आप कोई भी प्लेस लिख लें, आपने ये कहाँ डिश ट्राई की थी, रेस्टोरेंट में, होम में या पार्क में। व्हेन, फिर आपने टाइम बताना है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन माय चाइल्डहुड, और लास्ट वीक, कुछ भी लिख लें। फोर्थ आपका होता है वाई, आपने रीजन बतानी होती है। ठीक है, कि आपको ये डिश जो है स्पेसिफिकली क्यों पसंद है, क्या ये स्पाइसी है, या ये काम करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, या इस एक्टिविटी से आप मतलब ये आपको हेल्प करती है अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। तो क्यू कार्ड का हमने वाइसली इस्तेमाल करना है। इन सारे पॉइंट्स को लिखने में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स का वक्त चाहिए। बाकी के जो 50 सेकेंड्स होंगे वो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टोरी अपनी तैयार करनी है कि आप इसको बोलने कैसे वाले हो, आप मतलब फ्लो इसका कैसे लेके चलोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टोरी क्रिएट करनी है, आपने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एब्रीवेशन इस्तेमाल कर सकते हो, साइन लैंग्वेज इस्तेमाल, यहाँ पे कोई साइन लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स ऐड करना जो है वो हमेशा यहाँ पर ना प्लस पॉइंट है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके, अगर अगर आप अच्छे से बयान कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स आपसे हो जाए तो वो आपने एक्स्ट्रा नहीं करना कि उसको क्रॉस करके मैं इसको करेक्ट स्पेलिंग लिखूँ। तो इस चीज़ में ना यूजलेस एक्टिविटी में टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, अगर आप सारे पॉइंट्स जो हैं, आपको जो
प्रोवाइड किए गए थे, अगर आप सारे कवर नहीं कर पाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। क्यू कार्ड से आपने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक लेना है, जैसे उन्होंने फेवरेट मील कहा है उसके बारे में आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हो। जो क्यू कार्ड हमें प्रोवाइड किया जाता है वो हमारी गाइडेंस के लिए होता है, आप उससे हटकर भी और अपने पॉइंट्स जो है वो आप बता सकते हो। अच्छा, स्पीड अब जैसे सरफेजान ने कहा कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है, तो आपने जो है अपनी स्पीड को मैनेज करना है, पहले प्रैक्टिस करके जाना है, ना ही बहुत ज्यादा वो फास्ट होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा फास्ट होगी ना, इसका मतलब है कि आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपकी शायद जो है प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाए, और अगर आप और जो एग्जामिनर है उसे आपका पॉइंट बिल्कुल समझ ही ना आए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्लो बोलोगे तो वो आइल्स के क्राइटेरिया से आप नीचे हो जाओगे, तब भी आपके पॉइंट्स जो हैं वो कटेंगे। एग्जामिनर सोचेगा ये जानबूझ के स्लो बोल रहे हैं कि इसे ना ज़्यादा वर्ड्स बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब 2 पॉइंट्स बोले और 2 पार्ट्स को डिस्कस करें और फिर इसके 2 मिनट्स जो हैं वो ओवर हो जाए। तो आपने ये जो चीप जो हमारी एक्टिविटी है ये भी ट्रिक आपने परफॉर्म नहीं करनी, तो अपनी जो स्पीड है उसे मेंटेन रखना है, और ये करेंगे कैसे, ज्यादा प्रैक्टिस से। अच्छा, आपने जो जैसे ही वो आपको बोलेगा ना कि आपका 1 मिनट इज ओवर, नाउ स्पीक, तो आपने क्या करना है, फौरन से आपने बोलना स्टार्ट कर देना, 1 to 2 सेकंड्स का आपने पॉज नहीं लेना। तो उसके लिए बेहतर क्या है, आपको ये मेमोराइज्ड फ्रेज से जो है ना वो स्टार्ट करो, जैसे टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, और टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप वो सारा टॉपिक बोल दें जो आपने क्यू कार्ड पे लिखा था। अच्छा, अब पॉजेस जो हैं आपने एक्सेप्टेबल पॉजेस लेने हैं, आपकी जो स्पीकिंग हो वो नेचुरल हो, ऐसा ना हो कि आप रोबोट की तरह बस चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं, आपने नेचुरल पॉजेस भी लेने हैं। एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद, 4-5 सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद फिर आपने पॉज लेना, फिर नेक्स्ट पार्ट को आपने डिस्कस करना है। ओके, और फिलर वर्ड्स, टू बी ऑनेस्ट सब लोग फिलर वर्ड्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज बोलो। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि आइल्स में इन फिलर वर्ड्स को कम करना है ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो डिटेक्ट ना हो। अच्छा, अगर एग्जामिनर आप स्पीक कर रहे हो और आपको इंटरप्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि अभी आपके टाइम के पास टाइम मौजूद है, आपके 2 मिनट जो है फिनिश नहीं हुए, आपने फिर अगेन जो है वो स्पीक करते रहना है जब तक कि आपको एग्जामिनर आपका इंटरप्ट ना करे। ओके, लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर इंटरप्ट किया, अब आपके जहन में जो है वो कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, अब आप क्या बोलोगे। अच्छा, उसके लिए क्या है, हमने खुद पहले डेली प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्ट अ टॉपिक डेली, हर रोज एक टॉपिक को सिलेक्ट करें, उसे 1 मिनट के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, पहले तो आप टाइम की जो लिमिटेशन है वो नहीं कर सकते, उसके बाद जब आपकी कुछ बेस बन जाए तो 1 मिनट में उसको प्रिपेयर करें और फिर उसे स्पीक करें, जैसे सर फैजान ने कहा एज लॉन्ग एज यू कैन। वहां पर एक्चुअल टेस्ट में तो आपको 2 मिनट्स के लिए बोलना है, लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करें 3 मिनट्स की प्रैक्टिस करें, 4 मिनट्स की प्रैक्टिस करें, 5 मिनट्स की प्रैक्टिस करें, जितना लोग आप बोल सकते हो आप बोले। जब फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप बोलोगे, हो सकता है आपको 5 से 6 पार्ट्स मिले अपनी स्पीकिंग में, उसके बाद आपने क्या करना है, उस आंसर को ऑर्गेनाइज करना है, तो इनमें से कौन से पॉइंट्स मेरे अच्छे हैं वो मैं ऐड करूँ, बाकियों को ना मैं इलिमिनेट कर देता हूँ। फिर सेकंड टाइम आपने क्या करना है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है सेकंड टाइम। पहले आपने विदाउट रिकॉर्डिंग अपने आप को जो है ये स्पीक करना है, और कोशिश करें कि आप 1-2 बार वीडियो पे भी आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। उससे होगा क्या, आपको अपने फिजिकल जो आपका पोस्चर है ना आप वो देखेंगे कि आपका जो फिजिकल पोस्चर है क्या वो एग्जामिनर को इंटरप्ट तो नहीं करेगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो अपने सर को खुजाते रहते हैं और फेस को बार बार हाथ लगाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो आप एक दफ़ा जब 1 से 2 दफ़ा अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे स्पीकिंग के दौरान, तो आपको फिर इन पॉइंट्स का भी आपको मतलब पता चलेगा और आप इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अच्छा, जब सेकंड टाइम आप फिर जब अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो लॉन्ग पॉजेज आप कहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं, कौन से फिलर वर्ड्स हैं वो आप
इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी दफ़ा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी क्या हैं, क्या आप सेंटेंसेस में मिस्टेक्स कर रहे हैं, या आपके आर्टिकल्स के मिस्टेक्स हैं, या फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक है, या प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है, या आपने अपनी रिकॉर्डिंग में चेक करना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, और थर्ड टाइम फिर आपने अपने आप को जो है रिकॉर्ड करना है, एंड दिस टाइम आपने नोट करने के आपने अब इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो कितनी आपने की है अपनी स्पीकिंग में। ओके, और जब ये हो जाए ना, थर्ड पार्ट भी आपका हो जाए, फोर्थ टाइम आपने कोशिश करनी है कि अब अपनी, अगर आपकी फ्लुएंसी बहुत कम है तो आपने उसको इंक्रीज करना है, और अगर आप बहुत ही स्लो बोलते हो तो आपने मतलब इसको इंक्रीज करना है, अगर बहुत फास्ट बोलते हो तो अपनी स्पीड को जो है वो मिनिमाइज करना है। तो ये सिर्फ आपका हर रोज का आप ये काम, आपका ये टास्क है कि आप डेली वन टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस करें। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब अ कैफे और रेस्टोरेंट यू लाइक टू विजिट। अब यहाँ पे देखें वेयर इट इज, मैंने इसको कैसे आंसर किया है, टुडे से मैंने शुरू किया है, बाकी मेरा वही जो है मेमोराइज मेरा स्ट्रक्चर था। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डैश, आगे मैंने रेस्टोरेंट लिख दिया, आई ऑफन विजिट, इट हैज अ प्राइम लोकेशन। अब मैं इस आंसर को वेयर इट इज, तो यहाँ पे उसकी लोकेशन बता रही हूँ, in the beautiful area called Gulgust Colony, it is renowned as मास्टर बिरयानी। तो मैंने उसकी लोकेशन बता दी, और फिर मैंने उसका नेम भी बता दिया, रेस्टोरेंट है। अब उसने नेक्स्ट मुझसे पूछा था व्हाट काइंड ऑफ फूड इट्स सर्व, ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे बताया इट इज फेमस फॉर इट्स वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस फॉर इंस्टेंस। अब उसकी एग्जांपल प्रोवाइड कर रही है, वन कैन एंजॉय डिलीशियस फूड फ्रॉम माय होम टाउन लाइक बिरयानी, हलीम एंड निहारी, एज वेल एज कंटेम्परेरी फूड लाइक पिज्जा, पास्ता एंड नूडल्स। ठीक है, मैंने उससे कहा कि भाई यहाँ 2 टाइप्स की डिश जो है सर्व की जाती है, फिर मैंने उसकी एग्जांपल बताई है कि मेरे होम टाउन की जो लोकल डिशेज हैं बिरयानी, हलीम वगैरह, और जो कंटेम्परेरी फास्ट फूड है वो पिज़्ज़ा वगैरह भी यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट, व्हाई वुड यू लाइक टू गो देयर। अब मैंने यहाँ पर रीजंस बतानी है कि मैं इसे क्यों सिलेक्ट करती हूँ। However, the main reason I love going there is the amazing environment। ठीक है, फर्स्ट मैंने उसको रीजन बताया कि यहाँ का environment अच्छा है, it is perfect place for celebrating special events like promotion, birthday। ठीक है, फिर अब उसको एग्जांपल बता रही हूँ कि ये इन एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वट एवर दी इवेंट। ठीक है, अब इसी बात को मैं जो है वो एंड कर रही हूँ, कंक्लूड कर रही हूँ कि कोई भी इवेंट हो, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। एक्सप्लेन हाउ ऑफन यू गो देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका मैं डिस्कस कर रही हूँ। आई विजिट दिस रेस्टोरेंट क्वाइट ऑफन, यूजुअली ट्वाइस अ वीक। ठीक है, ट्वाइस अ वीक अब मैंने बोल दिया। I would strongly recommend it others who are looking for place with great taste of food and fantastic atmosphere। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसे बता दिया कितनी दफ़ा मैं यहाँ पे विजिट करती हूँ। नेक्स्ट मैंने अपनी जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो भी मैंने प्रेजेंट कर दी। अगर इस सारी स्पीकिंग के बाद फिर भी मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं क्या स्पीक करूँगी, मैं फ्यूचरिस्टिक बातें करना शुरू कर दूँगी कि I would like to celebrate next my birthday or 10 my birthday here। अगर मुझे प्रमोशन मिला तो तब भी मैं यहीं सेलिब्रेट करूंगी, अगर कुछ भी मुझे इवेंट करना तब भी यहीं सेलिब्रेट करूंगी। तो मतलब अब फ्यूचरिस्टिक बातें आपने करनी शुरू कर देनी है अगर आपके पास टाइम हो तो। अच्छा, अब असल असल बात पे आते हैं ना, जो इसकी चीज़ है वो हमने स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करना है। टॉपिक्स तो हम जितने मर्जी प्रिपेयर कर लें, असल बात जो है ना, हो सकता है कि वहाँ पर अनसीन टॉपिक आ जाए, तो स्ट्रक्चर हमने समझना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप वही स्ट्रक्चर बोलें, ठीक है, उसके बाद अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दें। अच्छा, व्हेन फिर आप डिस्कस करें तो आप इसका बोल दें इट्स एक्चुअली हैपेंड लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कुछ भी। फिर वेयर, उसकी लोकेशन बता दें। बाय, फिर आपकी रीजंस बता दें, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, जो भी आपकी रीजन हो। फोर्थ, फिर आप बता दें हाउ आई फेल्ट कॉन्फिडेंट। फिर आप कंक्लूड कर दें कि फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट इट वाज परफेक्ट प्लेस, आई वुड रेकमेंड टू अदर्स। इस तरह की बातें कर दें, जैसे फ्यूचरिस्टिक बातें फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें देखें स्टार्ट है, फिर स्टोरी है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन है। तो इसका इम्प्रेशन, इस स्ट्रक्चर का इम्प्रेशन जो है ना, हमारे एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी होता है, सेकंड पार्ट जो होता है ना
अगर हम इसको अच्छा प्रेजेंट करते हैं ना, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। सेकंड पार्ट से वो हमें हमारी जो स्पीकिंग है बेसिक वो रियलाइज कर लेता है कि इसकी जो बेस है ना वो 7 बैंड है या 8 बैंड है। अगर 7 बैंड हुई, आगे जो क्वेश्चंस है ना वो आपको इजी वो करेगा, ठीक है, क्योंकि उससे और आपको एनालाइज करने की इतनी जरूरत नहीं है, उससे आपका बेस जो बैंड है वो मालूम हो चुका है 2 पार्ट्स में। और अगर आपका बैंड जो है वो 8 है, नेक्स्ट वो क्या कोशिश करेगा कि वो आपसे टफ क्वेश्चन पूछेगा, ताकि आपकी जो और एबिलिटीज हैं कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाते हो या नहीं। तो थर्ड पार्ट में वो ये देखता है कि आपको हायर बैंड देने चाहिए या आपके बैंड्स जो हैं वो माइनस करने चाहिए, कि आपको 9 देने चाहिए या 8 ही देने चाहिए। तो इसीलिए ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा रिलीफिंग है, इसमें हम कुछ भी स्पीक कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि टॉपिक जो है वो अनसीन हो सकता है, तो अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। सबसे आसान तरीका है, हम इसको पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे व्हेन, ये एक ऐसा ऐसा पार्ट है जो हमें पहले से ही प्रेजेंट करना आना चाहिए, चाहे कोई भी इवेंट हो, कोई भी टॉपिक हो। हम बोल सकते हैं वो कब हैपन हुआ है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट समर, सिंस माय चाइल्डहुड, 4-5 years। ये चीजें आपने पहले अपने माइंड में स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर लेना है। जब आप वहां पे इसकी डिलीवरी करो तो बहुत ही नेचुरल होनी चाहिए, और आपको मतलब वर्ड्स ना ढूंढने की जरूरत हो, आपको सोचने की जरूरत ना हो कि ये कब हुआ था, यहाँ पे अब मैं क्या बोलूँ, लास्ट मंथ बोल दूँ या लास्ट समर बोल दूँ। ये चीज आपके माइंड में पहले से फिक्स होनी चाहिए कि अब मुझे क्या बोलूँ। साइमल्टेनियसली हम वेयर के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पे लोकेशन बता सकते हैं। अच्छा, वो हमसे वेयर ना भी पूछे ना तो फिर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्यू कार्ड में अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। when this party happened, तो आप लिख सकते हो in my hometown, my village, restaurant, northern areas of my country, London, Japan, I visit to Japan last year, आप इस तरह बोल सकते हो। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही नेचुरल हो जानी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, जैसे सर फिजान ने कहा कि हम लोग जो है रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन स्पीकिंग का हमें इतनी आदत नहीं होती। हमारे माइंड में तो होता है अब हमने क्या बोलना है, लेकिन उसके लिए कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी चाहिए वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, हमारा माइंड सोचता रहता है। तो उस चीज को ओवरकम कैसे करना है, जैसे हमारे पास फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का देखें, ये वाला पार्ट भी हम हर क्यू कार्ड में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ वर्ड्स जो है वो सीख लें, जैसे हैप्पी है उसकी जगह मैं चीयरफुल बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंट बोल सकता हूँ, एनर्जेटिक बोल सकता हूँ, ये सारे वर्ड्स याद करें। अब पीसफुल, आफ्टर दैट ट्रिप आई फेल्ट काम, इट वाज ट्रस्टिंग टूर, या कुछ भी आप यहाँ पे ये वर्ड्स बोल सकते हो। फेयर के लिए, आई वॉज शाई एट द मोमेंट, दिस एक्सपीरियंस रियली कंफ्यूज मी, आप इस तरह बोल सकते हो। आई वॉज टायर्ड दैट डे, या दिस एक्टिविटी completely made me frustrated। इस तरह की फीलिंग्स जो हैं ये वर्ड्स आपको पहले से जो है याद होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम थोड़ी सी जो है और टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा सा मैं आपसे से कोशिश करूंगी कि आपको जो है ना प्रैक्टिकल जो प्रूवन तरीके हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। अब आपने टॉपिक्स प्रिपेयर कैसे करना है, मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम सोबिया, मैं कह रही थी कि अगर हम यहाँ से ही जो है ना वो कल को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो टाइम हो गया हुआ सेशन का, ओके तो हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करें ओके, क्यू कार्ड पे। पार्टिसिपेंट कल कल हम जो है वो आपका मॉक टेस्ट भी करेंगे, तो आप लोगों ने कल जो है थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन करके आनी है। यस जी, मैम, और मैम श्योर। सोबिया कल भी हमें कल बताएंगी कि किस तरह से ये जो है ना वो क्यू कार्ड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, और लेकिन आप लोगों ने रेडी भी रहना है इसके